Hi everyone, welcome to part 5 of Introduction to Accounting for class 11th. So in the last part we have covered the limitations of accounting, and our next topic is accounting information. सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सो बेसिकली जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं उसके बाद सारी हमने जो जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, सो उन सारी चीज़ों को करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन एट दी एंड रिसीव होती है वही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है, एज अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड्स it in the books of account, classifies, summarize मीन्स रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल में, और क्लासीफाई करते हैं उसको लेजर में, और समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, एंड प्रोड्यूस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज़ कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूज़र हम अभी आगे भी देखेंगे और मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या होते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही होती है जो डेटा कलेक्ट करने से लेके उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एट दी एंड यूज़र तक कम्युनिकेट करना ही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। और अकाउंटिंग बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स मीन्स कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, उसका नेचर फाइनेंशियल है या नहीं है। और फिर एंड होती है हमारी फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड। सो ईच स्टेप इन दिस प्रोसेस जनरेट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इसका हर एक स्टेप जो कि हम हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में उस इंफॉर्मेशन को टू द यूज़र ऑफ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो इसके 3 टाइप्स होते हैं, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। सो फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो जब हम अपनी जर्नल बना लेते हैं, लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा वो बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें बेसिकली पता क्या चलता है, हमें पता चलता है कि हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रॉफिट क्या रहा है और क्या हमने लॉस बियर करा है या प्रॉफिट रहा है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है हमें टू फाइंड आउट आर प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन देती है और प्रॉफिट और लॉस की, कि हमारे किस टाइप के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, किस टाइप के लॉसेस हो रहे हैं, और किस टाइप की इनकम है जो हमें मतलब मेन वेटेज रखती है हमारे बिजनेस के अंदर। और रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन का ऐसे पता लगता है, जैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में जब आप आगे सीखोगे तो बैलेंस शीट में एट दी एंड हमें क्या शो करना होता है, एक साइड असेट आती है हमारी, एक साइड लायबिलिटी आती है। सो लायबिलिटी कैपिटल को छोड़ के दैट वी हैव टू पे, और असेट हमारी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग होती है। तो इससे हमें पता चलता था कि किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म बिजनेस की क्या असेट हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन का, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है और कहाँ नहीं स्टैंड कर रही है। ठीक है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो सकती है, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। और नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। कैश फ्लो वो होता है जैसे कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सपोज एक 1 मंथ के अंदर किसी बिजनेस में या किसी कंपनी, किसी फर्म में कितना कैश आया है, इन हुआ है, और कितना कैश गया है। इसका जो एट द एंड इसका जो ओवरऑल फ्लो होता है वही हमारा कैश फ्लो कहलाता है, कि हमारे पास कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। सो जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, और कैश से रिलेटेड बाकी सारी एंट्रीज भी की जाती हैं, जिससे कि
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है अबाउट द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, ऑफ द फर्म, ऑफ द कंपनी, ऑफ अ पर्सन। सो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक। और नेक्स्ट है यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र कौन कौन होता है? सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र बेसिकली पहले हम उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटरनल यूज़र और नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल यूज़र। सो इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस के अंदर का जो मैनेजमेंट है वो उसका इंटरनल यूज़र है। इंटरनल जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इंटरनल जो चीज़ अंदर की साइड है उसको लेंगे। तो बिजनेस के अंदर कौन कौन होता है? उसका ऑनर होता है, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय होती है और वर्कर होते हैं। सो ये सब क्या है? उसके इंटरनल यूज़र है। इस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स से लर्न कर सकते हैं कि आगे उनको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या क्या उनको इम्प्रूवमेंट की नीड है और उनका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए हेल्पफुल होंगी? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होंगी, ओनर के लिए हेल्पफुल होंगी और हमारे एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये हो गया इंटरनल यूज़र। अब आते हैं हम एक्सटर्नल यूज़र पे। सो एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर नहीं है, मतलब बिजनेस का पार्ट नहीं है, आउटसाइड द बिजनेस होते हैं ये लोग। जैसे बैंक हो गया, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो बैंक का काम कोई बिजनेस में डील करना तो है नहीं, ऑल तो वो अलग चीज़ है कि कुछ चीज़ें होती हैं सब कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज का भी किसी किसी का बिजनेस रन कर रहे होते हैं, इस टाइप का होता है। लेकिन अगर सब मान लो कि कोई अलग बिजनेस है जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल का कोई नहीं है, तो बैंकिंग उसका इंटरनल पार्ट तो नहीं हो सकती ना, वो एक्सटर्नल पार्टी होगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ज़रूरत पड़ती है ताकि वो लोन, अगर कोई बिजनेस या फर्म कंपनी उनसे लोन डिमांड कर रहा है तो वो लोन किस बेसिस पे देंगे? लोन वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही तो देंगे। सो इसीलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अब बैंक्स वगैरह और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ताकि वो देख सकें कि जो जो भी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं पर्सन को, बैंक को, कि वो आने वाले टाइम में उस डेट को पे करने की कंडीशन में होगा या नहीं होगा। सो ये हो गया, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। और नेक्स्ट है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, अगर बिजनेस अच्छा रन करेगा तभी तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। अगर परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है तो कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करती है। और क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने पैसा लिया है या हमने कुछ उधार में परचेज किया है, तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो ये लोग भी हमें तभी देंगे उधार या फिर किसी तरह की बोरोइंग, परचेज क्रेडिट परचेज वगैरह, ये सब जब हमारी पोजीशन अच्छी होगी। और वो इस चीज़ को कैसे चेक करेगा सामने वाला बंदा, क्योंकि वो तो बिजनेस में इंक्लूड है ही नहीं, बिजनेस का पार्ट है ही नहीं, तो उसको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखकर हमारी उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज़ के लिए बेसिकली ये टैक्स से रिलेटेड होता है कि टैक्स कितना चार्ज करना है किसी भी उसके ऊपर। और बैंकरप्सी वगैरह हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, ये सब चीज़ें डिक्लेयर करने के लिए, चेक करने के लिए गवर्नमेंट और इसकी एजेंसीज़ के लिए भी, अथॉरिटीज़ के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। और ये एक काइंड ऑफ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी। एंड रिसर्चर्स, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, PhD स्कॉलर्स होते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो अकाउंटिंग के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। सो उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है, डिफरेंट कंपनीज बिजनेस की। और कंज्यूमर ऑब्वियसली कंज्यूमर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर उसको कुछ कंज्यूम करना है, बाय करना है फ्रॉम आवर सेल, सो he or she must need to know what our position is, especially in the finance sector when it's come to the investment or buying of something which is going to run for a long term। और पब्लिक
ऑल्सो पब्लिक ही हमारी इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकती है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पब्लिक भी यूज़र होती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। सो ये हो गया हमारा यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो अभी हमारा लास्टली एक टॉपिक बचता है, एंड विच इज़ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये वाला टॉपिक बचता है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड follow for more such educational contents. Thank you.